तो गाइज कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, आप लोग के फैमिली भी अच्छे होंगे। हम आप लोग को स्वागत करते हैं बी फार्मा वाले में। तो गाइज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर HEP का नोट्स, जो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आइए हम आप लोग देखते हैं सिलेबस के हिसाब से हम लोग को पढ़ाएंगे और हर एक पॉइंट आप लोग को मिलेगा। और मेरा एक और रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग से कि एक जैसे ही सिलेबस ख़त्म होगा, मेरा एक यूनिट ख़त्म होगा, आप लोग को हर एक यूनिट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। अगर आप लोग को नोट्स चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हर एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिलेगा। और जैसे ही एक यूनिट इसका कंप्लीट होगा, फिर हम आप लोग को ऑर्गेनिक का एक यूनिट कंप्लीट कराएंगे। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का हर एक यूनिट का आप लोगों का 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। तो गाइस देखते हैं नर्वस सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। जो आप लोग रोज़ देखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, ये हर एक एक्टिविटी को जो नर्व के थ्रू होता है उसी को हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्या है क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग को मेडिसिनल केमिस्ट्री में और फार्माकोगनोसी में 2 यूनिट तक आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और और पेपर में भी यहाँ से 7 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। 7 मार्क्स के और 2 मार्क्स के एक्चुअली क्वेश्चन पक्का बनते हैं। तो आइए हम लोग आप लोग को देखते हैं कैसे थ्योरी के हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं। आइए, दिया है कि द नर्वस सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंटेनिंग द मिलियंस ऑफ द नर्व सेल नेटवर्क। मतलब ये बोल रहा है कि नर्वस सिस्टम आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी का एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जो मिलियन नर्व सेल कांटेक्ट करता है। इट इज़ द मेजर ऑफ कंट्रोलिंग एंड द कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और ये मेजर कंट्रोलिंग करता है और कोऑर्डिनेटेड करता है ह्यूमन बॉडी सिस्टम को। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, इट इज़ द बॉडी ऑफ कमांड ऑफ द सेंटर। और बॉडी को एक कमांड भेजता है सेंटर के थ्रू, जो नर्व के थ्रू सेंटर भेजता है उसे कमांड बोलते हैं। द नर्वस सिस्टम इज़ द मेजर ऑफ कंट्रोलिंग, रेगुलेटरी एंड द कम्युनिकेटिव सिस्टम इज़ द बॉडी। और बॉडी को एक मेजर करता है, कंट्रोलिंग करता है, रेगुलेटिंग करता है, कम्युनिकेटिव सिस्टम ऑफ द बॉडी। एक बॉडी नर्व के थ्रू ही इतना कवर करता है, कंट्रोलिंग करता है, रेगुलेटिंग करता है और कम्युनिकेटिंग करता है एक नर्व के थ्रू। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग का, देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल द मेंटल एक्टिविटी इंक्लूड थ्रू द लर्निंग मेमोरी। जो आप लोग को याद करने की जो मेमोरी होती है और जो एक्टिविटी होती है वो एक सेंटर के थ्रू होता है। इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग और होम्योस्टेटिक। और होम्योस्टेटिक को ये मेंटेन काम करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग का ऑर्गेनाइजेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्व सिस्टम। इसके कितने पार्ट होते हैं और कैसे इसको बांटा गया। तो बेसिकली इसके 2 पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके बेसिकली दो पार्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में 2 टाइप होता है, सिम्पैथिक और पैरासिम्पैथिक। और फिर देखिए सेल ऑफ न्यूरॉन सिस्टम, मतलब सेल और न्यूरॉन सिस्टम होता क्या है, नर्वस सिस्टम होता क्या है। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सेल इन नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली टू टाइप का होता है। पहला होता है न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल। न्यूरॉन्स को नर्व सेल बोलते हैं और न्यूरोग्लियल को ग्लियल सेल बोलते हैं। तो न्यूरॉन्स होता क्या है, द न्यूरॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम का बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है और नर्वस सिस्टम का ही होता है न्यूरॉन्स। द जनरेट, कैरिड एंड ट्रांसमिटेड ऑफ नर्व इम्पल्स। और जो नर्व इम्पल्स के थ्रू जनरेट करता है, ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स को भेजता है उसी को। और इट इज़ आल्सो नोन एज द नर्व सेल, और इसी को हम नर्व सेल बोलते हैं।
nervous system, the structure of the neurons is basically composed of the three parts, और ये basically थ्री पार्ट में डिवाइड होता है, सेल बॉडी, एक्सोन, डेंड्राइट और एक्सोन। तो एक्सोन इसको बोलते हैं, डेंड्राइट इसको बोलते हैं, और एक्सोन इसको बोलते हैं, और सेल बॉडी इसको बोलते हैं। जो पूरी ये होती है इसको हम सेल बॉडी बोलते हैं, और डेंड्राइट्स जो ऐसे पत्ती की तरह निकला होता है इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं, और ये जो ऐसे होता है पूरा ये जो मिक्स बना होता है ये सेल बॉडी होता है। बेसिकली इसमें क्या क्या होता है, न्यूरोप्लाज्मा होता है, न्यूक्लियस होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूरोप्लाज्मा होता है, साइटोप्लाज्मा होता है, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सोन होता है, और ये एक्सोन टर्मिनल होता है जो यहाँ से नर्व थ्रू यहाँ तक नर्व से पहुँचता है। तो पहले इसके अंदर होता है एक्सोप्लाज्मा, फिर एक्सोलिनियम होता है, फिर माइलिन शीट्स होता है, ये माइलिन शीट से कवर होता है, और फिर सेचुएन सेल होता है, फिर न्यूरोलिनियम होता है। फिर एक एक पॉइंट हम लोगों का पढ़ेंगे आप लोग। Cell body. The cell body is the central region containing the nucleus, is the seat of all major metabolic activity of the cell. It is the approx 4 से 100 माइक्रोमीटर in diameter, जिसका इसका साइज होता है 4 से 100 माइक्रोमीटर in diameter. The cytoplasm of the neurons is known as the neuroplasm. इसको न्यूरोप्लाज्मा के नाम से भी जाना जाता है। The ribosomes of the neurons is called nucleus granules, और ये नेस्लेसेस और ग्रेनियंस के नाम से भी जाना जाता है। डेंड्राइट्स एंड द एक्सोन आर द नथिंग बट इज द एक्सटेंस ऑफ द सेल बॉडी, और जो डेंड्राइट्स होता है ना एक्सोन आर नथिंग बट एक्सटेंस ऑफ द सेल बॉडी। और एक्सोन होता है, एक्सोन इज द थिन लेयर ऑफ द सिलेंड्रिकल प्रोसेस एक्सटेंशन ऑफ द एराइज फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। जो न्यूरॉन्स होता है वो उसका सिलेंडर लॉन्ग टाइप का होता है और एक्सटेंस एराइज की टाइप होता है। एक्सोन आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट of neurons that carry it and transmitted nerve impulse from one neuron to another neuron। जो नर्व्स के थ्रू नर्व्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन जाता है वो नर्व थ्रू से वन न्यूरॉन से टू अनदर न्यूरॉन पहुंच जाता है। इज जनरली मोस्ट ऑफ द एक्सोन आर द कवर्ड बाय फैटी सबस्टांस कॉल्ड माइलिन शीट विच फॉर द वेपर ऑफ द सिक्वेंस सेल। जो फैटी सबस्टांस होते हैं माइलिन शीट, generally most of the axons are covered by fatty substance called myelin sheath which for the vapored by सचुएशन सेल। जो होता है ये माइलिन शीट एक कवर होता है, सचुएशन सेल से कवर होता है, उसमें फ्लूइड भरा होता है। द एरिया ऑफ द एक्सोन वेयर माइलिन शीट इज absent इज नोन एज द नोड ऑफ द रणवीर। जो एक्सोन होता है माइलिन absent होता है, नोड लग जाता है। द सीट फ्रॉम द विच एक्सोन इज द एक्सटेंड फ्रॉम सेल बॉडी इज नोन एज एक्सोन हुकल्स, और इसको एक्सोन हुकल्स नाम जानते हैं। द इंड पार्ट ऑफ द एक्सोन इज नोन एज द एक्सोन टर्मिनल। जो इसका इंड पार्ट होता है वो एक्सोन टर्मिनल से जुड़ा होता है। फिर ये डेंड्राइट्स आर द आल्सो नोन एज द एक्सटेंशंस ऑफ द सेल बॉडी that receive the stimulus or nerve impulse from other neurons and the send them to the cell। मतलब डेंड्राइट्स का ये होता है कि एक जगह से जब कोई भी न्यूरॉन जो कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव करना और फिर दूसरी जगह भेजना ही इसको डेंड्राइट्स का काम होता है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन्स एंड नर्व फाइब्रॉन्स। ये किसे न्यूरॉन्स और नर्व फाइब्रॉन्स की क्लासिफिकेशन किया जाता है कि न्यूरॉन्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ द थ्री टाइप्स। ये बेसिक थ्री टाइप का होता है, ऑन द बेसिक ऑफ द पोलरिटी के हिसाब से, ऑन द बेसिक ऑफ फंक्शन के हिसाब से, ऑन द बेसिक ऑफ माइलिन शीट के हिसाब से। तो फिर हम पहले देखेंगे हेडिंग इसमें ऑन द बेसिक ऑफ पोलरिटी के हिसाब से कैसे इसको डिवाइड किया गया कि ऑन द बेसिक ऑफ द पोलरिटी न्यूरॉन्स आर फोर टाइप्स। ये फोर टाइप्स के होते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन्स, बाईपोलर न्यूरॉन्स और बेसिडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। यूनिपोलर मतलब एक न्यूरॉन,
ऐसे ही जानते हैं, जिसमें दिस आर द न्यूरॉन्स इज द विच सेल बॉडी हैज सिंगल प्रोसेस। इसमें जो न्यूरॉन होता है इसमें सिंगल प्रोसेस होता है, न्यूरॉन का। फिर बाइपोलर न्यूरॉन्स, दीज आर दोज न्यूरॉन्स इन विच सेल बॉडी हैज़ टू प्रोसेस, और जिसमें सेल का होता है एक से दूसरा प्रोसेस चालू होता है न्यूरॉन्स का। बेसिडो दो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, दिस न्यूरॉन्स हैज़ सिंगल प्रोसेस बट फॉर दिस, जो इसमें न्यूरॉन्स का इसमें सिंगल तो प्रोसेस होता है, बट फॉर दिस प्रोसेस इट डिवाइड टू अदर प्रोसेस, और इसका जो डिवाइड होता है 2 प्रोसेस में हो जाता है। फिर ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, these are the neurons is which cell body, सॉरी गाइस दिख नहीं रहा आप लोग को, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। these are the neurons in which cell body has multiple प्रोसेस, जो इसके जो न्यूरॉन्स का जो प्रोसेस होता है ये मल्टीपल होता है, एक से ज़्यादा होता है। फिर ये ऑन द बेसिक ऑफ फंक्शनिंग, फिर फंक्शनिंग सब कैसे इसको बचा गया। ऑन द बेसिक ऑफ द फंक्शन न्यूरॉन्स कैन बी डिवाइड 3 टाइप्स, सेंसरी, मोटर और इंटरनर्वस। मतलब आप लोग को पता है कि सेंसरी मतलब क्या होता है, मोटर में इसका मतलब क्या होता है, और इंटरनर्वस मतलब होता है। देखिए सेंसरी मतलब ये होता है कि दे आर आल्सो नोन अफरेंट ऑफ न्यूरॉन्स, आप वो न्यूरॉन कैसे सेंस कर रहे हैं किसी चीज़ का। they carry nerve impulse from the tissue and organ to the central nervous system, और किसी भी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना या टिश्यू से थ्रू, किसी ऑर्गन के थ्रू, और सेंट्रल नर्वस की तक पहुंचाना ही इसका सेंसरी नर्वस सिस्टम बोलते हैं। द मोटर नर्वस सिस्टम, दे आर आल्सो नोन एज इफरेंट न्यूरॉन्स, और ये इफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं। दे कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर ऑर्गन, और जो दूसरे ऑर्गन होते हैं उससे ये न्यूरॉन को इम्पल्स की तरफ कैरी करते हैं। इंटर न्यूरॉन्स, दे आर आल्सो नोन एज एक्सीडेशन न्यूरॉन्स, दे आर फाउंड exclusively on the central nervous system, they conduct sensory and the motor neurons, और ये जो दोनों को मिलाकर ये कंडक्ट करता है सेंसर और मोटर न्यूरॉन्स को। ऑन द बेसिक ऑफ द माइलिन सीट के हिसाब से, जो माइलिन सीट के हिसाब से आप लोग कैसे डिवाइड किया गया, द ऑन द बेसिक इज द प्रोसेस एंड अब्सेंस ऑफ द माइलिन सीट न्यूरॉन्स कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, इसको फिर 2 टाइप में डिवाइड किया, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। Myelinated neurons, these neurons are covered by thick layer of the myelin sheath, जो myelin sheath होता है एक पतली लेयर की कवर होती है। The impulse conducts and the myelinated neurons is very fast compared to the non neurons, और ये नॉन न्यूरॉन्स की तरह वेरी फास्ट होता है, और ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होता है। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, दीज न्यूरॉन्स डू नॉट कंटेन द माइलिन सीट, और ये माइलिन सीट को कंटेन नहीं करता है। इम्पल्स कंडक्शन इन द नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स इज लो कंपेयर टू द माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ये दोनों के बीच में कंपेयर तो लो काम करता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर लेकर इसी है, तो फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे, आप लोगों को पढ़ेंगे फिर न्यूरोग्लिया सेल होता क्या है, फिर इसके बारे में हम लोग को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।